नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपने देखा होगा जो फेज़ 2 है वो रेलवे में ज़्यादा ग्रुप डी में ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं ब्लड रिलेशन के। फेज़ 1 में मुझे कम दिखता था, लेकिन फेज़ 2 जब से शुरू हुआ है ब्लड रिलेशन का जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ध्यान से इसको समझना, आप एक भी गलती नहीं करोगे तो बड़ी जल्दी से निकाल लोगे भाई। कुछ भी घुमावदार तो होता ही थोड़ा बहुत है ना, और जो भी आपकी डिमांड है और बाकी वो सब मैं लाता रहूँगा, टेंशन मत लो उसको, ठीक है। जैसे डस्टिन माइक का बेटा, जिससे मुझसे जो हो सकेगा वो मैं कर ही रहा हूँ। दोस्तों मेरा एक और भी चैनल आपने जानते होंगे, उस पर भी मैं पढ़ाता हूँ, तो दोनों पे पढ़ाना पड़ता है। देखो डस्टिन माइक का बेटा है, डस्टिन तो डस्टिन को डी लिख देते हैं ऐसे ही, तो बेटा है। वैसे इस पर क्या पूछा है कि डस्टिन का बिल से क्या संबंध है, तो इसमें सारे पुरुष ही पुरुष लग रहे हैं, बिल बॉब बॉब। तो इसमें लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं कि जैसे जो पुरुष होंगे, जो मेल होंगे, उनको उसको आप वर्ग से करना, स्क्वायर से, ऐसे उसके बीच में स्क्वायर बना देना, और जो फीमेल होंगी उसको गोल कर देना, क्योंकि आप जानते हो ना लड़कियां गोल गोल बहुत घुमाती हैं। मतलब आपको एक वैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप गलती नहीं करोगे। गोल गोल, तो फीमेल को गोल गोल बनाना, बाकी उनको ऐसे। तो देखो डस्टिन माइक का बेटा, तो माइक भी एक पुरुष ही है, समझ लो, माइक का बेटा है। इसमें वैसे पुरुष महिला का ज़्यादा टेंशन नहीं है, ऐसे लिख दिया आपने। उसके बाद कह रहा है बिल बॉब के बेटे का नाम है। अब बॉब कौन, अभी देखो बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है। ये देखो माइक का भाई कौन है, तो जो भाई है ना ऐसे करना। अभी और सवाल आएंगे, समझ जाओगे आप। तो इसका भाई एलेक्स है, ये एलेक्स कह रहा है ना, माइक का भाई एलेक्स है, तो एलेक्स माइक का भाई है। तो बॉब के पिता का बेटा जो है वो एलेक्स है। तो अब बॉब का पिता कौन है भाई, कोई भी होगा, तो बॉब भी इसका भाई हुआ ना। आप कहोगे बिल्कुल भाई, जब बॉब का पिता कोई भी होगा उसका बेटा है ये, तो ये इसका भाई हुआ, और ये बोल रहा है इसका भाई ही है। देखो एलेक्स माइक का भाई है बोल ही रहा है। उसके बाद कह रहा है बॉब के पिता का बेटा, तो बॉब का पिता जो भी होगा उसका बेटा एलेक्स है। मतलब ये तीनों भाई भाई हो गए। अब पूछ कह रहा है डस्टिन का बिल से। बिल कौन है भाई, बिल बॉब के बेटे का नाम है, इसका बेटा है बिल, इसका बेटा है विल। बिल को डब्ल्यू लिख देते हैं। पूछ रहा है विल और डी, इन दोनों में क्या संबंध है। तो भाई ये चाचा का बेटा है, इसके चाचा का बेटा है, मान लो बड़े पापा का बेटा, कजिन है। तो पिता के भाई का बेटा, सी नंबर पे लिखा है ना, पिता के भाई नहीं यार, पिता के भाई नहीं, डी नंबर, पिता के भाई का बेटा, मतलब फादर्स ब्रदर्स सन, वही हुआ है ना, सिंपल सा निकल गया। अब अगला देखते हैं, इसको देखो, यदि x प्लस वाई ये सब दे दिया है, जब ऐसा दे दे तो आपको यहां पे देखना ये क्या बोल रहा है। मुख्य तो यही है ना, मामला हमको ये बनाना है। उसके बाद वी एम का संबंध पूछ रहा है ना। देखो m @ t, तो @ यहां पे देखो x @ y का अर्थ होता है कि y का बेटा x है। तो जो बेटा कौन है, जो पहले आएगा बेटा है, और जो बाद में आएगा वो बाप या माँ दोनों हो सकती है। तो पहला m बेटा है, तो लिख दो m बेटा है, ऐसे m को ऐसे लिख देते हैं। m बेटा किसका है, t का। t क्या है, मेल है कि फीमेल, हमको अभी नहीं मालूम है, तो ऐसे t बना दो। उसके बाद t - n लिखा है, तो x - y देखो यहाँ लिखा है। इसका अर्थ क्या है, y की पत्नी x है, मतलब ये पत्नी है, तो ये पत्नी हो गया किसका भाई, n का। तो पत्नी पति पत्नी का रिलेशन आपको ऐसे ऐसे दर्शाना है, थोड़ा सा गोला बना देना है। तो ये हो गया पति पत्नी किसका भैया, ये n का। तो n भाई पति है, तो ये पुरुष है, तो ऐसे बना देंगे, चौकोर मतलब वर्ग बना देंगे। देखो भाई बहन का मैंने ऐसे किया और पति पत्नी का ऐसे करना है आपको। अभी समझाता हूँ मैं, सारा खेल समझ जाओगे आप। देखो tn का पत्नी हो गया, फिर n@v, तो n@v फिर से आ गया। देखो x@y का अर्थ है y का बेटा x है, तो पहला वाला बेटा हो जाएगा, n बेटा हो जाएगा किसका, v का। तो v ऊपर ले जाओ, तो v, अब v क्या है अभी हमको नहीं पता, मेल है कि फीमेल नहीं पता। v + r, उसका अर्थ है कि y की बेटी x है ना। तो ये बेटी है, ये किसकी बेटी है, ये r की बेटी है, मतलब ये माँ हो गई, n की माँ है, इसका मतलब ये हुआ। तो पूछ कह रहा है वी एम, तो वी एम कहाँ भाई, ये v है और ये m है। अच्छा बताओ, v n की माँ है और n का बेटा है m। भाई जब इसका बेटा हुआ, ये पति पत्नी है दोनों, इसका पुत्र है, तो ये तो ग्रैंड मदर है, ये पोता है। पूछ कह रहा है वी एम का क्या है, तो v क्या है, तो v ग्रैंड मदर है।
क्या है, ग्रैंड मदर बोले तो दादी है कि नहीं, निकल गया। अब अगला देख लेते हैं, इसको देखो। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी हैं। तो कह रहा है पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों की कुल संख्या कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक पुरुष, मान लो ये पुरुष हो गया, कौन है पता नहीं, और इसकी पत्नी एक है, ऐसे है ना। अब देखो उसके 3 बेटे, इस मान लो इन दोनों के 3 बेटे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 बेटे हैं इसके भाई। अब तीनों बेटे की पत्नियां भी हैं, ऐसे बना दो, सबकी पत्नी, नाम और गांव तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये पति पत्नी जोड़े हो गए। जोड़े का मतलब मैंने समझा, हल्का सा ऐसे गोला कर देना, जोड़े बन गए दोनों, है ना। तो ये जोड़े बन गए। कह रहा है तीनों बेटे के 3 बेटे भी हैं भैया, तो इनके भी 3 बेटे हैं। दिलचस्प बात देखो, तो तीनों को बेटों को ऐसे लिख दो, इसके भी वही हाल है ना। चलो ये तो बेटे हैं, आप समझ रहे हो, बेटी कोई नहीं है, इसके भी 3 होंगे। चलो अब देखो, अब गिन लो ना कितने पुरुष हैं। 3 इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ये 13 तो पुरुष हो गए। तो 13 पुरुष 2 में दिया है। महिला कितनी भाई, 1 महिला 2 महिला 3 महिला 4 महिला, 13 पुरुष 4 महिला। किस में है, C नंबर पे लिखा है। देखो 13M 4F मतलब फीमेल मेल फीमेल, है ना। तो ये अपना काम हो गया। अगले बढ़ते हैं, इसको देखो। एक घर में 6 लोग, LMNOP और Q रहते हैं, सिर्फ 6 ही लोग हैं। NQ की बहन है, तो NQ की बहन है, N बहन है मतलब गोला, किसकी, Q की। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जिसकी बहन हो सीधा, बहन भाई को सीधा सीधा करना, बस इतना ध्यान रखना, जो बहन हो उसको गोल कर देना, जो भाई हो उसको स्क्वायर बना देना। ये बहन हो गई। चलो ये तो पता नहीं अभी क्या है, बहन है कि भाई। MP के पति का भाई है। M जो है देखो क्या बोल रहा है, M भाई है किसका, P के पति का। तो पति कौन है पता नहीं, ये जान लो पति है कोई। P इसकी पत्नी है। देखो P के पति ये है, इसका भाई M है। इतना कंफर्म है, कोई डाउट, नो डाउट। अब देखो OL का पिता है, OL का पिता है और Q का दादा है, इसका दादा। तो हो सकता है, तो OL का पिता है। देखो O तो L यही होगा, 6 ही लोग तो हैं, 1 2 3 4 5 6 तो हो गए बस ना। और कौन होगा, L का पिता हो गया ये, है ना। पिता है तो ये भी पुरुष, और Q का दादा है, Q का दादा है मतलब इसका पुत्र होगा ये। क्या बोलते हो, इतना समझ में आ रहा है, इसका पुत्र हो गया Q, है ना, पुत्र पुत्री हो गई ये। अब उसके बाद इस समूह में 2 पिता, तो ये भी पिता ये भी पिता। उसके बाद एक माता 3 भाई हैं। 3 भाई का मतलब ये दोनों भाई और ये। P का पति कौन है, तो P का पति L है, सीधी सी बात है। हमको सिर्फ मतलब किससे है, इससे। एक माता, ये तो माता हो जाएगी इसकी, एक भाई ये, एक भाई मान लो। अब कौन सा है कौन सा भाई, 3 भाई से मतलब नहीं, कुल 6 ही लोग तो हैं भैया। 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, अपना काम हो गया। L यहीं आएगा कि नहीं आएगा, और कहीं चांस भी तो नहीं है। L का पिता O है, Q का दादा है, बस काम खत्म, है ना। बस 6 ही लोग हैं। तो P का पति L है, सीधी सीधा बात है। अब अगला देखते हैं। X Y का बेटा है। देखो X बेटा है किसका, Y का। अब Y माँ है कि पिता ये तो पता नहीं। Y Z की पत्नी है भैया ये, किसकी, Z की। Z ऐसे कर देना। तो पति पत्नी के रिलेशन ऐसे हम दर्शाते हैं, गोला, हल्का सा गोला करके। W Z का पिता है, W इसका भी पिता है कोई, W लो Z का पिता है। तो Y W का क्या लगता है, Y कहाँ है, ये Y है ये W है। Y लगती है बहू, Y लगती है बहू, और बहू देखो यहाँ पे लिखा है डॉटर इन लॉ, है ना। अपना काम हो गया। इसको देखो, यदि C के पुत्र F और Z हैं, देखो C ये है, इसके 2 पुत्र दिए हुए हैं, कौन कौन, F ये भी पुत्र है, और Z ही, हाँ Z ये भी पुत्र है। उसके बाद तथा Z का विवाह V से हुआ है, लो कर देता हूँ विवाह,
हमको क्या है, हम तो फटाक से विवाह कर देते हैं ना, हुआ है। तो V का F से क्या संबंध है, बस V का F से, तो V का F से, तो V जो है दोस्तों क्या है, भाभी लगती है इसकी, सिस्टर इन लॉ है ना, तो V का भाभी लगती है V F से, है ना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि A B का पिता है, A पिता है भाई, A पिता है किसका, B का, लेकिन अभी B हमको मालूम नहीं कि बेटा है कि बेटी है ना। B C का पिता है, अच्छा ये भी पिता है, चलो मान लेते हैं ये C का पिता है। चलो C किस प्रकार A से संबंधित, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, C किस प्रकार A से संबंधित है, C रिलेटेड टू A, हाउ इज C। C पोता है भाई, पोता पोती, कंफर्म नहीं है, पोता है कि पोती ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ग्रैंड इस पे करना कि पोता या पोती, नहीं समझे, पोता या पोती दोनों हो सकती है भाई ये, क्योंकि ये नहीं बताया, हाँ इसी में फंसाएंगे, तो ऊपर वाला कुछ लोग देख ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर मार सकते हैं, इसीलिए तो खेल है यहीं पे। ये लड़की है कि लड़का हमको कंफर्म नहीं बताया गया है, इसलिए ये दोनों में से कोई एक, या तो ग्रैंड सन या तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, है ना। इसको देखो, यदि B और C भाई हैं, दोनों भाई हैं, ठीक है, लो B C ये दोनों भाई हैं, चलो ये तो दिया नहीं किसका कौन भाई है, बस B C भाई है, मतलब दोनों भाई हैं, दोनों। A C की बहन है, अच्छा C की बहन A, तो बोले तो ये बहन हो गई, तीनों भाई बहन है, ये गोला कर दिए मैंने। O D की पुत्री है, O D की पुत्री है, ये तो इन तीनों में है ही नहीं, तो O लिख देते हैं, D की पुत्री, ये ऐसे, अभी इसको ला देंगे अगर मिल जाएगा तो। D B की पत्नी है, B की पत्नी है D, तो ये है D, और इसका पुत्री कौन है भैया, O, काम हो गया अपना, ये भी पत्नी है। E A की माँ और F की पत्नी है, E तो कहीं है ही नहीं, तो O का F से क्या संबंध है, क्या बोला, E किसमें, अच्छा है E A की माँ, A की माँ है भैया, A तो है, देखो E A की माँ और F की पत्नी, F की पत्नी बोले तो इन सब का बाप है ये भाई, इन सब का ये बाप है, याद रखना इन सब का। तो पूछ कह रहा है, अच्छा O का F से, तो O का F से क्या संबंध है, तो O का मतलब O ये क्या है भैया, ये तो पहले लड़की है फीमेल, तो इसकी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, क्या होगी, पुत्री की पुत्री नहीं, पुत्र की पुत्री, सन्स डॉटर। भाई इसका पुत्र, हाँ ये पुत्री है तो ये पुत्र होगा, ये तीनों भाई बहन है ना, तो पुत्र का पुत्री, तो पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री मतलब सन्स डॉटर, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी, कोई बंदा है, परिचय अपनी पत्नी के पिता, मान लो ये है खुद जयंत, कौन है ये, जयंत है, जयंत की पत्नी कौन है, कोई है, इसकी पत्नी के पिता, ये है इसका पिता, पिता के बेटे के रूप में, तो इसका बेटा भाई इसका भाई होगा, है ना, इन दोनों भाई बहन हो जाएंगे, बेटे के रूप में कराया, तो जयंत क्या साला है ये, तो जयंत का है तो साला लगता है, साला बोले तो बहनोई साला, ये ब्रदर इन लॉ, अपना काम हो गया है कि नहीं। अगला देखो, ये देखो, केर थाना ने अपने चाचा के पिता, देखो मान लो ये केर थाना है, इसका चाचा बोले तो इसका जो बाप है, इसका जो बाप है उसका भाई इसका चाचा होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, चाचा होगा, तो चाचा के पिता, अच्छा इसका भी पिता मतलब इसके बाप का पिता, ये अपने चाचा के पिता बाप का पिता, एक ही बात हुई, बाप के पिता एकमात्र बेटी के बेटे, इसकी बेटी मतलब इसकी बहन हो जाएगी, इसकी पिता की बहन हो जाएगी, एकमात्र बेटी मतलब एक ही बेटी है उसकी, इसकी बुआ हो गई, मतलब इसकी बुआ के बेटे के रूप में, अच्छा
इसका बेटा, तो मतलब इसके बुआ का बेटा है ये, इसका बुआ का बेटा चचेरा भाई होगा, कजिन ब्रदर। सिंपल सा। अगला देख लो। अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय दिया। अपने पिता, मान लो ये अभिमन्यु है, इसका पिता कोई है, अपने पिता के इकलौते बेटे अब भाई इसका इकलौता बेटा तो यही हो, खुद अभिमन्यु पहुंच गया, बेटे की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी के रूप में कराया। तो अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है? तो उसकी बेटी है यार। सिंपल सी बात है। गजब गजब हम लोग को घुमा रहे हैं लोग। अब कह रहा है कि क्या बोला कि एक लड़की का परिचय दे, अपने पिता के, इसके पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। गजब खेल खेल गए। चलो खैर, ऐसी खेल खेलते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। देखो मेरी बात को ध्यान समझो, यहां से समझो। विराट ने क्या कहा? उसकी माँ मेरी सास की, एक लड़का, कोई लड़का है, ये लड़का है, इसकी माँ, इस लड़के की जो माँ है वो किसकी बेटी है? वो भी इकलौती बेटी है, इसकी सास की। अब हमको बताओ, इसकी इकलौती बेटी उसकी सास है, किसकी? विराट की। मतलब ये इसका पति हुआ। भाई ये विराट है, ये बोल रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करती है लड़के का, कि इसकी जो माँ है, इसकी सास की, अब इसकी पत्नी की जो माँ होगी वही इसकी सास होगी, और उसकी इकलौती बेटी मतलब उसकी पत्नी इकलौती बहन है, मतलब उसकी कोई बहन वहन नहीं है, तो उसी की पत्नी हुई, उसकी पत्नी का बेटा है ये, मतलब इसी का बेटा है ये, है ना। खेल खेल गए ये लोग हमारे साथ, तो ऐसा खेल है। अब अगला। शुभम ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू का पति है। शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है? ये होमवर्क के लिए देता हूँ। अब आप लोग भी थोड़ा सा माइंड लगाओ, गर्मी बहुत है, एसी नहीं है दोस्तों, गरीब आदमी हूँ, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक, और अगर पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।